बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में एक होलनाक वारदात हुई। एक बोरीबंद लाश जलालपुर जट्टा के नवाही इलाके से बरामद हुई। नाज़रीन, गुजरात से बोरीबंद लाश का बरामद होना बड़े ही अचंभे की बात थी, तशवीश की बात थी, और इससे इलाके भर में खौफ की लहर दौड़ गई। अब गुजरात पुलिस को ये क्रेडिट जाता है कि इसने एक वो कत्ल जो कि बज़ाहिर बिल्कुल अंधे कत्ल की वारदात थी, बड़ी ही जांफशानी से इसका सुराग लगा लिया है। कौन था एक 70 साला बुजुर्ग का कातिल जिसकी लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई थी? नाज़रीन, आप भी जानेंगे जब हकीकत, तो आप भी ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि इस कत्ल की वजह जो है वो बहुत ही अलमनाक निकली है, अंदोहनाक निकली है। और इससे ये बखूबी अंदाज़ा होता है कि हमारा मुआशरा अखलाकी एतबार से किस कदर जवाल का शिकार है। नाज़रीन, माजरा कुछ यूँ है कि 22 अप्रैल को जलालपुर जट्टा का नवाही इलाका है, जिसको जोगीपुरा भी कहते हैं, इमरानपुरा भी नाम आया, वहाँ से अलग सुबह एक बोरी बंद लाश मिलती है। पुलिस पहले तो इस लाश की शनाख्त करती है और फिर पता ये चलता है कि इस लाश की शनाख्त कर ली जाती है और ये बाबा जी, जिनकी उम्र 70 बरस बताई गई, और इनके बारे में पता चला कि ये जलालपुर जट्टा गुजरात रोड पर एक निजी स्कूल के अंदर बतौर माली के काम करते हैं और पार्ट टाइम शाम के वक्त भी ये कहीं और काम करते थे। इनके वरासा ने, इनके बेटों ने शनाख्त कर लिया कि ये हमारे वालिद की लाश है। अब पुलिस ने खोज लगाना शुरू कर दिया। तमाम जितने भी जाविये हैं उनसे देखा, ना तो ये कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी का शाखसाना निकला, ना ही ये कोई गैरत का कोई ऐसा मामला था। बुज़ुर्गों की उम्र 70 बरस थी। ना ही कोई चोरी डकैती की वारदात थी, ना ही बुज़ुर्ग कोई अपने घर से लापता थे, गुमशुदा थे कि जिनके बारे में घर वालों ने कोई रपट दर्ज करवा रखी हो। अब नाज़रीन, अब हाल ही में पुलिस इस बड़े केस की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हुई है, एक अंधे कत्ल का सुराग लगाने में कामयाब हुई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन है गुजरात के, उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं मीडिया को, नाज़रीन, उनका ये कहना है कि हमने जब पता चलाया, बुज़ुर्गों की शनाख्त हो गई, तो फिर पता चला कि बुज़ुर्गों का एक घर है, वहाँ पे आना जाना था। हमने उस घर के ऊपर काम शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज जितने उस इलाके में, कैमरों की मदद ली, तो फिर बिलाखिर हमें एक सुराग मिला कि 22 अप्रैल की सुबह इस घर से साइकिल पर रखकर बोरी में कोई चीज़ जो थी वो लाई गई, और वो बाद में पता चला कि इन बुज़ुर्गों की लाश थी। फिर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने इस पर काम शुरू कर दिया और वो घर जो था, वहाँ जो लोग रहते थे, उनसे पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और फिर बिलाखिर नाज़रीन ये कली खुल गई कि वो घर जो था, वहाँ पे एक सफ़िया नाम की खातून रहती है और एक और वहाँ पे मर्द भी है, वो भी वहाँ पे। अब वो घर किसका है, खातून का है, मर्द का है, ये अभी वाज़े नहीं हो सका, लेकिन ये ज़रूर वाज़े हुआ कि ये जो बूढ़े बाबा जी थे 70 साला मकतूल, इनका भी उस घर में आना जाना था। और वो जो मर्द है वहाँ पे, उसको इस बात का रंज था कि ये बाबा जी यहाँ क्यों आते जाते, और उसने वो जो खातून थी सफ़िया, उसके साथ मिलके ये मंसूबा बनाया कि बाबा जी को गायब कर दिया जाए, बाबा जी को ठिकाने लगा दिया जाए। और हस्बे मामूल बाबा जी वहाँ पहुँचे, जैसे पहले भी उनका मामूल था, और रात को जब सोए तो इनका गला दबा दिया गया और अलस सुबह इनकी लाश बोरी में बंद करके साइकिल पर रख के इनको फेंक दी गई बाहर खुली जगह पर। अब नाज़रीन, पुलिस ने
उस खातून को भी और उसके आशना को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो हालात वाक़यात सामने आए हैं उनके मुताबिक वो खातून और उसका जो आशना है उनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात सामने आए हैं। अब बाबा जी वहाँ क्यों जाते थे, बाबा जी का उस खातून के साथ किस तरह का ताल्लुक़ था, ये अब तफ्तीश के दौरान ही खुलेगा, लेकिन बाबा जी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब इसलिए उनके बारे में कुछ कहना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन बज़ाहिर यही सामने आया है कि बाबा जी रकाबत की भेंट चढ़े। नाज़रीन, ये किस कदर लर्जा हेज़ वारदात है कि एक 70 साला बुज़ुर्ग को भी नहीं बख्शा गया। तो ये हमारे मुआशरे की ज़वाल की एक बहुत बड़ी कहानी है और एसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरात जो हैं उन्होंने इस बारे में बड़ा अच्छा पैगाम दिया मुआशरे के नाम कि हमें अपने मामलात को इस नहज पर नहीं ले जाना चाहिए कि जहाँ बिगाड़ इतना हो जाए कि मामूली सी बात पर कत्ल करना पड़ जाए। और नाज़रीन, उन्होंने इन तमाम वाक़यात को इस्लाम से, दीन से बेजारी और दूरी का शाखसाना करार दिया। नाज़रीन, ये थी गुजरात से मिलने वाली एक बोरीबंद लाश की दास्तान। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।